बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, था जिसका इंतज़ार वो फ़ैसला आने को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक अपना फ़ैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला 21 जून को महफूज किया था और लगभग 40 दिन के बाद अब यह फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सुनाएगा। कल सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये खबर आज मैंने 92 टीवी और ट्विटर के ऊपर जो है वो ब्रेक की, यकीनन आप तक वो पहुंच चुकी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक फ़ैसला सुनाने का क्यों ऐलान किया। दूसरा, फ़ैसला क्या आ सकता है। 3-4 ऐसे मुहरकात हैं जो ऑप्शंस हैं वो हो सकते हैं, उसके हवाले से तफसीली आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अकबर एस बाबर जो कि तहरीक इंसाफ के बानी और बागी रहनुमा हैं, इमरान खान की लीडरशिप के ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। 2014 में उनकी इमरान खान के साथ कोई चपकलिश शुरू होती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो रुजू करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर है उसके तहत PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे, क्योंकि मैसिव लेवल के ऊपर गड़बड़ और ममनुआ और गैर कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है। ये मामला तब हुआ जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी थी और इसके अलावा तहरीक इंसाफ में जो पंछी हैं, सियासी पंछी, वो जमा होने शुरू हो गए थे। जहांगीर खान तरीन, शाह महमूद कुरैशी समेत बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा हैं वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे और इस दौरान अकबर एस बाबर ये समझते थे कि अब उनकी स्पेस नहीं रही, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। तहरीक इंसाफ ने आगाज़ में इस केस को संजीदा नहीं लिया, इस केस को गैर संजीदा लेना शुरू किया PTI ने। बाद में जब मामला बढ़ते गए, बिगड़ते गए, तो फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से अनवर मंसूर पेश हुए। लेकिन ये मामला इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान एक फ़ुटबॉल की हैसियत के तौर पर गर्दाना जाता रहा। कभी हाई कोर्ट में समाअत होती थी, कभी तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के किसी फ़ैसले को चैलेंज करती थी, कभी किस फ़ैसले को चैलेंज करती थी। तो यूँ ये केस 8 साल तक तकरीबन लटका रहा। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई। स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कम अज़ कम 3 साल लगाए और फिर इलेक्शन कमीशन को जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 जून को इस केस के ऊपर तमाम तर जो फ़रीक़ैन हैं उनके दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया और 40 दिन के बाद आज यानी कि 2 अगस्त को, 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, अगस्त का महीना पाकिस्तान की आज़ादी के महीने के तौर पर गर्दाना जाता है, तो इसकी 2 तारीख मुकर्रर की कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला कर सकता है, ये तो ऑब्वियस है। मतलब ये कि जिस तरीके से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं वो मुसलसल PTI के अगेंस्ट नज़र आते हैं और मुसलसल जो फ़ैसले हैं उनके वो भी PTI के ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इनके ऊपर बड़ी तनकीद भी करती है, तो ये PTI समझती है कि ये फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ ही आएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया तो नाज़रीन वो क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये जो दरख्वास्त या जो केस है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 की आर्टिकल 6 के तहत है, जो कि ये कहता है कि किसी भी सियासी जमात को ममनुआ फंडिंग नहीं हो सकती। वो ममनुआ फंडिंग भी बताई। उसमें उन्होंने बताया कि गैर मुल्की कंपनियां, फर्म्स, तंजीमें, गवर्नमेंट वो जो है वो फ़ंड नहीं कर सकते किसी भी सियासी जमात को। अगर वो फ़ंड करेंगे तो रूल्स में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सियासी जमात को एक मौका देगा, शोकाज़ नोटिस जारी करेगा और शोकाज़ नोटिस जारी हुआ तो फिर समातें होंगी। अगर वो सेटिस्फाइड किसी सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाइड कर लिया कि ये जो आपका इल्ज़ाम है ये दुरुस्त नहीं है, तो वो केस ख़त्म हो जाएगा। बसूरत दीगर अगर सेटिस्फाइड ना कर सके इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन उस केस के ऊपर और जो रकम है वो जो ममनुआ फ़ंड वो समझते हैं कि ये है, तो फिर उसको बहक सरकार ज़ब्त कर लेगी। उसके अकाउंट्स नंबर भी दिए गए हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के अकाउंट्स नंबर हैं। एक तो ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि ये रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक फ़ैसला करना है, तो फिर तहरीक इंसाफ को शोकाज़ नोटिस जारी हो सकता है। दूसरा पहलू ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि अगर
शोकाज नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने समाअत भी मुकम्मल कर ली है। तो लिहाजा अब फ़ैसला ही सुनाते हैं, और फ़ैसला अगर ये समझता है कि शोकाज नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो आरिफ नकवी वाला यानी कि वोटन क्रिकेट क्लब वाला, और जो कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको स्क्रूटनी कमेटी ने कहा है कि ये लगता है ये कंपनियां हैं, ये लगता है गैर मुल्की कंपनियां हैं, ये लगता है गैर मुल्की शहरी हैं, तो वो रकम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो है वो उनको ज़ब्त करने का हुक्म दे सकती है। लेकिन इसके साथ साथ फिर ये बड़ा इशू भी पैदा होगा, एक कानूनी लकूना रह जाएगा कि अगर पीटीआई को शोकाज नोटिस की बजाय डायरेक्ट उनसे अगर वो रकम कन्फिस्केट की जाने का आर्डर आता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानिबदारी है वो एक बार फिर क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर उठेगा। पहले ही वो तनकीद की जद में है। और जो तीसरा इसका अहम जुमला है, जुड़ा है मामला है, वो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग साबित हो सक जाती है और तहरीक इंसाफ के किसी अकाउंट से रकम ज़ब्त करने का हुक्म भी सामने आ जाता है, तो फिर इमरान खान जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, जिन्होंने 2009, 2010, 11 और 12 के जो माली साल हैं उनमें जो अपने सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा कराए हुए हैं, उन सर्टिफिकेट में उन्होंने इस बात को कहा है कि मेरे नॉलेज और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तफसीलात जमा कराई है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग नहीं हुई और पार्टी ने किसी किस्म की कोई गैर कानूनी या फिर ममनुआ फंडिंग हासिल नहीं की। इसके साइन इमरान खान के मौजूद हैं। तो फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मिस डिक्लेरेशन के ऊपर नाअहल करने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें तब होंगी जब इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को कंसिडर करेगा कि पीटीआई को ममनुआ फंडिंग हासिल हुई है। बाकी जो गैर मुल्की शहरी क्या फंडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इंडिविजुअल के लिए बारे में तो कहा गया है कि इनफरादी तौर पर वो कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर 2002 में उन इंडिविजुअल्स के आगे फॉरेन नेशनल्स नहीं लिखा हुआ, उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से नेशनल्स इंडिविजुअली किसी सियासी जमात को पैसे दे सकते हैं। असूलन तो ये बनता है कि गैर मुल्की शहरी नहीं दे सकते, लेकिन इस चीज़ को क्लियर इलेक्शन एक्ट 2017 में किया गया है। और जबकि ये केस 2002 के ऊपर है, तहरीक इंसाफ के वकला का इसी के ऊपर इन्फसाइज था। वो जो ममनुआ या गैर मुल्की फ़ंडिंग की जो बात कर रहे हैं, अगर वो लोग गैर मुल्की फ़ंडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर गैर मुल्की शहरियों ने फ़ंडिंग दे दी है तो फिर वो भी गैर मुल्की फ़ंडिंग कंसीडर होगी, तो उनके लिए इतला के लिए अर्ज़ है कि वो 2002 के कानून के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दी गई है और इस शेक को 2017 में शामिल किया गया है गैर मुल्की शहरियों से रकम हासिल करने का। तो अगर गैर मुल्की शहरियों के ऊपर भी निकलती है तो भी तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर मुल्की फ़ंडिंग साबित नहीं होती। और एक और चीज़ की क्या पाबंदी लगेगी, तो पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंदी लगाने का हुक्म नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कर भी सकता है। लेकिन ये एक चीज़ हो सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि पीटीआई को इतनी 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 रकम ममनुआ फ़ंड से हासिल हुई है, तो फिर वफाकी हुकूमत ख़ुद से इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की बुनियाद के ऊपर ये हुक्म दे सकती है, ये कार्रवाई कर सकती है कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो रकम है फ़ॉरेन एडेड के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा कर जो है वो ये रकम जो फ़ॉरेन एड हुई है इसके ज़रिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। क्योंकि आपको याद होगा 2014 में इमरान खान ने धरना भी दिया था, पीटीवी हमला केस भी सामने आया था, कुछ इदारों के ऊपर हमले भी हुए थे, आंसू गैस की शेलिंग भी हुई थी। तो उसको जवाज़ बनाकर इलेक्शन कमीशन जो वफाकी हुकूमत है वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की का रेफरेंस या फिर जो कार्रवाई है वो इनिशिएट कर सकती है। लेकिन उसके लिए भी सिर्फ पाबंदी जो है वो हतमी नहीं होगी या वफाकी हुकूमत का फ़ैसला हतमी नहीं होगा, उसके लिए भी आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ेगा। और जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वफाकी हुकूमत अगर इकट्ठी करती है तो फिर वो जाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चीज़ साबित करनी होगी। और इस दौरान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो भी फ़ैसला आता है उसको चैलेंज करने का भी जो है वो उसके पास हक हासिल है। अब एक और सवाल कि अचानक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाने का ऐलान क्यों किया। आपके इल्म में होगा आज तहरीक इंसाफ ने नेशनल कौंसल का इजलास था पीटीआई का, उसमें इमरान खान ने खिताब किया कि इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना रवैये के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है वो जुमरात को पुरअमन एहतजाज करेगी। उससे पहले तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि वो पीडीएम रहनुमाओं से मुलाकात करने के ऊपर
इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेगी। तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने समझा कि इससे पहले कि अगर हम मुतराज़ा होते हैं या फिर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इनिशिएट कर ली जाती है तो फिर क्यों ना हम इनसे पहले अपना जो फ़ैसला है वो सुना दें, ये फिर बाद में जो करते हैं करते रहें, हम इससे पहले अपना फ़ैसला सुना देते हैं। तो मेरी जो राय है नाज़रीन वो ये है कि अगर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करता है तो फिर पीटीआई को, अगर ममनुआ फंडिंग कमीशन ये समझता है, जो कि पीटीआई के वकला का कहना है कि हमने वहाँ पर साबित कर दिया कि हमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं हुई, अगर ममनुआ फंडिंग साबित होने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ये हुक्म देता है तो फिर मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो रकम कन्फिस्केट हो जाएगी, ज़ब्त हो जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन अपनी बाउंड्रीज से बढ़ के निकलता है तो फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी फैसला वो कर सकता है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मर्ज़ी का मालिक है, वो जो फ़ैसला दे मंजूर होगा। ये थी आज की वीडियो नाज़रीन, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।